नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। जनरल रीडिंग है, पिका कार्ड रीडिंग है। जो भी आपके साथ रेजोनेट हो वो रखें, जो नहीं हो रहा है उसे रहने दें। एंड आज जो है वो दो चॉइसेस हैं। आज शिव जी के मैसेजेस हैं, ठीक है। मंडे स्पेशल आप ले सकते हो, बट कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली आई फील लाइक कि शिव जी के मैसेजेस मुझे देने चाहिए चैनल पे। सो या ये शिव जी गाइडेंस या शिव जी मैसेजेस हैं, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई एक पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे मेंशन हो जाएंगे, क्लिक करेंगे तो वीडियो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगी, नहीं तो आप स्क्रॉल करके उसे फॉरवर्ड कर लीजिएगा। एंड जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं और मैं टैरो के माध्यम से आपको उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे ज्वाइन कर पाएँ। ओके, सो पाइल नंबर 1 जो है पहला कार्ड है महादेव शिवा है कार्ड का नाम, ठीक है। एंड द नेम जो कार्ड को दिया गया है दैट इज़ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। ओके, सो आप देख सकते हो दिस इज़ पाइल नंबर 1। जो भी छवि, जो भी प्रतिमा आपको अपनी तरफ खींचे, अट्रैक्ट करें, वो चीज़ आप लीजिएगा, वो फोटोग्राफ आप लीजिएगा या वो एनर्जीज आप लीजिएगा, ठीक है। पाइल नंबर 2 है वो नटराज पाइल है, ठीक है। अगेन शिव जी की पाइल है इन डांसिंग पोजिशन, नटराज पाइल। एंड द नेम ऑफ द पाइल इज़ लॉर्ड ऑफ द डांस, लॉर्ड ऑफ द डांस व्हाटएवर। ओके, ठीक है। सो आप ये पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। मैं दोनों ही उठाकर आपको दिखा देती हूँ। दोनों में से जो आपको अट्रैक्ट कर रही है प्लीज़ उसे सिलेक्ट करें, इंट्यूटिवली सिलेक्ट करें, बिकॉज समवेयर आई थिंक कि आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं। ओके, चाहे तो द पॉज बटन दबा के भी सिलेक्ट कर सकते हैं। होपफुली आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। मैं पाइल 1 की रीडिंग के साथ अभी स्टार्ट करूँगी। पाइल 2 का टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन है, क्लिक करेंगे तो वीडियो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगी, नहीं तो आप उसे स्क्रॉल कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, शिव जी स्पेशल मैसेजेस। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख के जाइएगा। हर हर बोले। चलिए शिव जी के चरण में वंदना करते हुए, नमस्कार करते हुए हम रीडिंग अब स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, आइए चलिए देखते हैं। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। ओके, पहला कार्ड है आपके लिए पावर नंबर 16। माय गॉड, सच अ पावरफुल कार्ड। पहला ही कार्ड आपके लिए पावर है। ओ माय गॉड, मुझे एक आध कार्ड और लेना है, फिर मैं आपकी रीडिंग से स्टार्ट करूँगी। वी हैव हियर पेशेंस नंबर 36। ओके, चैलेंज नंबर 35। दिस इज़ अ पावरफुल पाइल, माय गॉड, दिस इज़ अ पावरफुल पाइल और इसके मैसेजेस भी एक्सट्रीम पावरफुल हैं। पावर के अलावा मुझे इस पाइल के अंदर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। 37 फ्रूटिशन, हार्वेस्ट मून। 35, 37, 36 सिंक्रोनिसिटीज़, सम काइंड ऑफ सिंक्रोनिसिटीज़। आपको किसी तरीके की सिंक्रोनिसिटीज़ दिख सकती है एट प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। ओके, सो बहुत तेज़ी से कार्ड आया है जो कि है नंबर 19, दैट इज़ बैलेंस। पाइल नंबर 1 माय डियर, क्या है, आप मुझे प्लीज़ नीचे कॉन्टैक्ट्स नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। 31 फेथ, कहीं ना कहीं यू आर वेरी पावरफुल पर्सनालिटी। आप खुद में एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी हो। इवन आप एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो, आई डोंट नो, बट समवे ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी है। हीलिंग एनर्जीज़ है आपके अंदर, ठीक है। कहीं ना कहीं यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन, ठीक है। आप कहीं ना कहीं एक ब्लेस्ड पर्सन है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा पावर है। आप ईश्वर से बहुत डीपली कनेक्टेड, आप जिनको मानते हैं आप उनसे बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हैं और आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन टाइम भी आया था, इवन आया है, ठीक है। एट प्रेजेंट मोमेंट भी शायद चल रहा हो। आप अपने फुल फॉर्म, फुल पावर में हैं इस टाइम पे और ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ उस पावर को बैलेंस कीजिए, वरना कहीं ये आपके लिए भी डिस्ट्रक्शन का कॉज ना बन जाए, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्रिएशन की एनर्जीज नज़र आ रही है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जैसे कि आप
मतलब कई प्रोवर्ब्स भी हैं, कई बात भी है कि जैसे कोई ना कोई डिस्ट्रक्शन होता है उसके बाद ही कुछ ना कुछ क्रिएशन होता है, राइट। तो पहले पुराना ख़त्म होना होता है तभी कुछ क्रिएट होता है। तो यहाँ पे क्रिएशन की एनर्जीज़ है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपकी पावर इंक्रीज़ हो रही है, आप बहुत पावरफुल पर्सनालिटी बन रहे हो, स्पेशली जो भी ये फुल मून फेज़ निकला है उसके बाद से, राइट। सो या लास्ट वीक ऑफ मे से कहीं ना कहीं आप इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट हो रहे हो सकता है इमोशंस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जा रहे हैं, ठीक है। कभी बहुत अच्छा लग रहा है, कभी बहुत स्ट्रगलिंग फेस में लग रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, बट आपकी पावरफुल एनर्जीज़ हैं, ठीक है। आप लोगों को अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप लोगों को अपनी बातों से डायरेक्शन दे सकते हो, अपने बातों से, अपने कार्य से, अपने किसी आर्ट वर्क से आप लोगों को हंसा सकते हो, रुला सकते हो, कुछ ना कुछ ऐसा कार्य कर सकते हो जिसके ऊपर एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है, राइट। यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट कैलिबर विद इन योर सेल्फ। और आप अपनी लंबी सी लाइफ की एक छोटी सी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से निकल रहे हैं, बिकॉज आपकी लाइफ में कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी होने वाली हैं, राइट। सिर्फ एक नहीं, बहुत बड़ी होने वाली है, बहुत ज़्यादा होने वाली है, बिकॉज समवेयर आपकी एनर्जीज इतनी पावरफुल है। बट यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप इसको बैलेंस करके नहीं रखोगे एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, अगर आप अपने मन को बैलेंस नहीं कर रहे हो, अगर आप अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, अगर आप अपनी अलाइनमेंट्स को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने लिए क्रिएशन की जगह डिस्ट्रक्शन की एनर्जीज़ भी क्रिएट कर सकते हो, राइट। आप खुद अपनी लाइफ के अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट कर जाओगे। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप चैलेंजेस को रोक रहे हो, ठीक है, चेंजेस को रोक रहे हो अपनी ज़िंदगी में, आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से रोकने में लगे हुए हो और किसी दूसरी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। मुझे जो स्पाइल के अंदर से एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक लंबा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, एक लंबी चेंजेस हैं, बट इस चेंजेस के बाद का जो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट है, आप जानते हैं कि इसके चेंजेस के बाद जो है रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग है, एंड यू रिस्पेक्ट दैट। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप उस चैलेंज को या उस चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और आप कहीं और मूव करना चाहते हो, आप अपनी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस वाइब्रेशन। शायद आप में से कुछ लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट होगी, बट ये एनर्जीज़ है यहाँ पे। आपकी जो डेस्टाइन्ड डायरेक्शंस हैं वो एक चैलेंजेस या एक चेंजेस को फेस करना है, बट आप इस मूवमेंट पे फुल पावर में होकर भी आप उस रास्ते पे नहीं जाना चाहते, आप एक इजी वे ढूंढना चाहते हो। आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो जिस सक्सेस का, वो सक्सेस आपके सामने खड़ी है और आपको भी पता है कि आपको सिर्फ 2 कदम आगे बढ़ने हैं, बट आप नहीं कर पा रहे हो। ये वो एनर्जीज़ है। थोड़ा सा आप अपनी हेल्थ के ऊपर, अपने फ्रूटेशन, अपने डाइट के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो बेसिक एनर्जीज़ है दैट इज़ ऑफ बैलेंसिंग। जब तक आप बैलेंस नहीं करते आप कोई चैलेंज फेस नहीं कर पाओगे और आपकी फिर एनर्जीज़ डाउन हो जाएगी, बिकॉज ईश्वर ने आपको इतनी खूबसूरत एनर्जी से नवाजा है, ईश्वर ने आपको इतनी पावर से नवाजा है, ईश्वर ने आपको इतनी कला से नवाजा है, इतनी हुनर से नवाजा है। आपको उसका सकारात्मक प्रयोग करना चाहिए। फेथ रखें अपने अंदर, आप कर सकते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं, आप बहुत लंबे चेंजेस से निकल कर आए, तो फिर आप इतने छोटे चेंजेस से भी क्यों डर रहे हो? किसी चीज़ से आपके अंदर डर है, खौफ है किसी चीज़ का, मतलब खौफ नहीं, इट्स लाइक अ डर। चेंजेस से डर रहे हो या पता नहीं क्या होने वाला है आगे लाइफ के अंदर, आई डोंट नो, मतलब कुछ आपकी पर्सनल लेवल पे कोई ऐसी चीज़ है जो आपको एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रही है, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो और आप सिर्फ इंतज़ार कर रहे हो कि शायद ये चीज़ खुद ही ठीक हो जाएगी, बट आप खुद उठ के उसे ठीक नहीं कर रहे, जबकि आपको पता है कि आपको ये चीज़ करनी है, राइट। वी हैव 2 ऑफ swords। Okay, so we have 2 of wands, lot of 2 energies. You're waiting for a partner, pile number 1. Queen of coins, Knight of wands, मून का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एंड 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, तो क्या है यहाँ पे, मैं शॉर्ट एंड स्वीट के लिए कंप्लीट करती हूँ।
बेसिकली आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि काफ़ी सारे लोग आप में से ऐसे जो या तो किसी कमिटमेंट या किसी मैरिज से डर रहे हैं या किसी पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। किसी पर्सन को, किसी पर्सनालिटी को लेके, किसी ऑप्शन को लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। आपके सामने कई सारे ऑप्शन हैं या एक से ज़्यादा ऑप्शन है और आप उसे लेके कंफ्यूज्ड हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कैरियर फाइनेंस को लेकर परेशान हो, बहुत ज़्यादा ध्यान आपका फाइनेंस और कैरियर के ऊपर है और आप अपनी लाइफ में किसी ना किसी जस्टिस को भी चाह रहे हो। एट प्रेजेंट मोमेंट आपको बैलेंस एनर्जीज़ में क्रिएट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर आपसे कह रहा है कि आपके अंदर वो पावर है, वो एनर्जी है कि आप हर चीज़ को टर्न कर सकते हो। आप अपनी किस्मत का पहिया खुद अपने हाथ से बदल सकते हो। आपके अंदर इतनी पावर है, इतना स्टेमिना है, चाहे आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना करें। बट आप स्ट्रेस में आकर, आप एग्जॉस्शन में आकर, आप नेगेटिविटी में आकर, आप सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट्स के अंदर आकर, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल कम होने की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते। आप उस चीज़ को, एक ही चीज़ को, जैसे कहते हैं ना, बहुत सारा आपने कलेक्शन बना दिया है इमोशनल बैगेज का और आप उस चीज़ को कैरी करते हुए चल रहे हो। यहाँ पर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठो अपनी ज़िंदगी में, उसे छोड़ने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है, आप जस्टिस की मांग कर रहे हो तो उसके लिए आपको जस्टिस मिल जाएगी, बट उससे पहले आपको बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है। अगर आप बैलेंस एनर्जी में नहीं हो तो आप जस्टिस कहीं ना कहीं, मतलब जस्टिस इन द सेंस, आप अपनी लाइफ के अंदर फेयरनेस नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़ ये है कि इमोशनल लेवल पर बाहर निकलिए। जो इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं वो एक्चुअल में अब ब्लॉकेजेस नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी सोल इतनी पावरफुल है कि वो कोई भी वूंड को हील कर सकती है, राइट। तो अगर आपको ऐसा लगता है वुंडेड हैं, आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। आप बहुत ईजिली उस चीज़ से रिकवर कर सकते हो। द मोर और लेस आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपको आगे की तरफ देखने की ज़रूरत है। बढ़ भी आपकी सोल खुद ही जाएगी। यू हैव सच अ ब्यूटीफुल एंड पावरफुल एनर्जी, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए, कट थ्रोट कम्युनिकेशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो चीज़ है ये सामने बोलिए, ठीक है। जो इमोशंस हैं वो बोलिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिल के अंदर चीज़ें मत रखिए एंड चीज़ों को जितना हो सके उतना लाइट एंड फन वे में लेकर की कोशिश कीजिए, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा सीरियस एनर्जी के पर्सन है। बट यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा लाइट और फन वे में लीजिए और जो नेसेसरी चेंजेस है वो कीजिए, डरिए मत, आगे बढ़िए, ठीक है। और आपके लिए क्या ज़ोडिएक साइन है, यहाँ पे कुछ ज़ोडिएक साइन जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, लिब्रा, टॉरस, स्पाइसेस and Virgo, Taurus and Capricorn, very high vibration, Aries, Leo, Sagittarius and Aquarius, Libra, Gemini, ठीक है। ये ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा हाई है स्पाइल के अंदर। कुछ मंथ्स मैं आपको बता देती हूँ, कुछ मंथ्स जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दे आर सितंबर, मई, अगस्त, जनवरी, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स हो सकते हैं, ठीक है। इट मे और मे नॉट रेजोनेट्स विद यू। और कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं वो है M, Q, S, R, P, C, K, Y, M आई थिंक से रिपीट हुआ है, A, ओके। सो ये थे कुछ डेट्स, ये कुछ इनिशियल्स देख लीजिएगा, जो आपके साथ मैच हो आप रख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझसे पेड सेशंस लेने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, उसमें चार्जेस मेंशन है। मुझे सिर्फ 2 मीडियम पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल और व्हाट्सएप। मेरी ईमेल ID है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। प्लीज़ सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही मुझे कांटेक्ट करें। एंड अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं, जस्ट सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने ब्यूटीफुल सी शिवजी की नटराज मूर्ति या फिर नटराज या डांसिंग पोजीशन आपने सिलेक्ट करी है, ठीक है, जिसका कार्ड का नाम है लॉर्ड ऑफ द डांस, ये डांस, ठीक है। जो भी है, मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सही नहीं है, ओके। सो जो भी है, ये वाला कार्ड अगर आपने सिलेक्ट करा, ये एनर्जीज़ आपने सिलेक्ट करी है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। या पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करा है, तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय या कुछ भी ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको, जिनमें भी आपको विश्वास है, जिस एनर्जी में आपको विश्वास है, आप उन्हें प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी शिव जी के देवों के देव महादेव आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या डायरेक्शन बताना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। पाइल नंबर 2 आपके लिए गाइडेंस के लिए अभी तक कार्ड नहीं ड्रॉ हुए, जबकि पाइल नंबर 1 के लिए खुद ही कार्ड आने स्टार्ट हो रहे थे।
ओके, फाइनली फर्स्ट कार्ड आया है आपके लिए जो है प्रोटेक्शन का कार्ड नंबर 24। माय गॉड, यहाँ पे ना मुझे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एनर्जी फील हो रही है। पाइल नंबर 1 की एनर्जी से ये एनर्जीज़ बहुत अलग है। पाइल 2 बहुत सॉफ्ट एनर्जी, और आपके पहला कार्ड प्रोटेक्शन का है। आपका ईश्वर के साथ, आप जिनको भी मानते हैं, आप ईश्वर के साथ आपका जैसे एक बेटे का एक बच्चे के साथ रिलेशन होता है, नहीं सॉरी, फादर या मदर का एक बच्चे के साथ रिलेशन होता है, बिल्कुल मुझे वैसा लग रहा है। ठीक है, सच अ प्योर कनेक्शन मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद आप ईश्वर को प्रभु को अपने पिता या माता स्वरूप मानते हो, ये भी चीज़ हो सकती है। वी हैव हेयर एक्सट्रीम्स नंबर 34। माय गॉड, पावर नंबर 16। हाउ इज़ इट पॉसिबल? पाइल नंबर 1 के एनर्जीज़ में भी पावर का कार्ड आया था। पाइल नंबर 2 आपकी एनर्जीज़ में भी पावर का कार्ड आया। लेट्स सी कि क्या मीनिंग लेकर आता है ये पावर का कार्ड आपकी पूरी पाइल की रीडिंग में। वी हैव हेयर रिलीज नंबर 27। और कोई कार्ड यूनिवर्स आप गाइडेंस देना चाहें? पाइल नंबर 2 ओके, ये कार्ड आया है। वी हैव असेसनिंग नंबर 9 एंड देन लास्ट कार्ड वी हैव फ्रूटेशन नंबर 37। फ्रूटेशन एंड पावर, ये दोनों कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आए थे। तो हो सकता है आप पहले पाइल नंबर 1 की तरफ ड्रॉ हो रहे हो और फिर आप पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करा हो। ठीक है, या कुछ लोग हैं जो पाइल नंबर 1 भी देखे हैं, पाइल नंबर 2 भी देख रहे हैं। ठीक है, ओके, सो वी हैव हेयर रेजिलेंस, और पीछे भी आपका द मैस्कुलिन है। ठीक है, नंबर 42। बट यहाँ पे एनर्जीज़ दोनों की बहुत ज़्यादा अलग है। पाइल नंबर 1 की एनर्जीज़ बहुत अलग थी, पाइल नंबर 2 की एनर्जीज़ बहुत अलग है। पाइल नंबर 2 आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। पाइल नंबर 1 की एनर्जीज़ वॉज वेरी एक्सट्रीम, वेरी पावरफुल, वेरी एक अलग ही एनर्जीज़ थी उनकी, एक वो चीज़ है। यहाँ पे एनर्जीज़ बहुत सॉफ्ट, बहुत काम एनर्जीज़ है। मुझे यहाँ पे कृष्ण जी की बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही है। ठीक है, आई डोंट नो आप में से कोई लोग मानते हो या उनकी पूजा अर्चना करते हो या आपका बहुत ज़्यादा मान्यता हो, तो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किसके लिए है ये। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं कृष्ण जी की वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा है। एक बहुत सॉफ्टनेस के अंदर है ये पूरी पाइल। ओके, तो क्या है यहाँ पे, क्या मैसेजेस आपको ये देना चाह रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं आज आपके जो देवों के देव महादेव आपको देना चाह रहे हैं, शिव शंभू आपको देना चाह रहे हैं? आप अपनी लाइफ के एक टफ़ फेजेस से निकल रहे हैं या निकल रहे थे, एक एक्सट्रीम फेजेस जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पुश किया गया एंड आप अपने कंफर्ट जोन से बहुत ज़्यादा अलग हुए हैं। आपने अभी रिसेंटली कुछ ऐसा रिलीज़ करा है, कुछ ऐसा छोड़ा है अपनी लाइफ में से, अपने दिल में से, अपनी समथिंग जो आप बहुत टाइम से पकड़ के बैठे थे, बहुत टाइम से आपने उस चीज़ को अपने पास थामे रखा था। शायद आपको डर था कि मतलब अगर वो चीज़ आपसे अलग हो जाएगी तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, बहुत ज़्यादा पेन में रहोगे, बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे। आप उस बर्डन को कैरी करके चलो। मैं ये इसे बर्डन ही बोलूँगी बिकॉज़ मुझे यहाँ पे वो चीज़ पॉजिटिव नहीं लग रही। या तो वो कोई ऐसा इंसल्ट था, कोई ऐसी बात थी जो आपने पकड़ के रखी थी, या एक तरीके से एक नेगेटिव रिलेशनशिप हो सकती है, एक नेगेटिव सिनेरियो हो सकता है। कुछ भी ऐसा जो नेगेटिव था जो आपने पकड़ के रखा था अपने मन में और आप उसे छोड़ने को तैयार नहीं थे। शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने, प्रभु ने, ईश्वर ने कई बार आपसे कहा या कई बार आपको इंडिकेशन मिले कि आपको वो चीज़ छोड़ देनी चाहिए, आपको बर्डन छोड़ देना चाहिए, बट आपने वो चीज़ नहीं छोड़ी, आपने वो चीज़ पकड़ के रखी है अपनी लाइफ के अंदर। एंड फाइनली इट्स द मोमेंट कि आप वो बर्डन रिलीज़ कर रहे हो, आप वो बर्डन छोड़ रहे हो, या आप उस बर्डन को छोड़ने के लिए एनर्जेटिकली तैयार हो। ये पॉइंट है जब आपको उस चीज़ को छोड़ देना है जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप है, चाहे वो आपकी कोई पुरानी याद है, कोई पुराना दर्द है, जो भी चीज़ है आपको वो चीज़ खुद से अलग करनी है, छोड़नी है उसको, जो भी आपको हर्ट कर रही है चीज़ें। ये जो नेगेटिव सिनेरियो है, नेगेटिव पर्सन है जो आपका भला नहीं चाहते, जो आपका बुरा चाहते हैं, उनसे आपको दूर हटना, उनसे आपको अलग हटना। आप काफ़ी टाइम से नहीं हट रहे थे। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहा है, शिव शंभू आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप सिक्योर्ड हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ से। इस धरती पे जो भी आया है, ठीक है, उसका ईश्वर रखवाला है। आप भी प्रोटेक्टेड हैं, आप भी सिक्योर्ड हैं, आप भी सेफ़ हैं यहाँ पर, आप भी उसके बच्चे हैं, ईश्वर के, प्रभु के बच्चे हैं आप सब।
एंड यहाँ पर जो आप छोड़ रहे हैं, ठीक है, जो भी आपको बर्डन आप छोड़ रहे हो या जो भी चिंता आप छोड़ रहे हो सकता है गवर्नमेंट जॉब की चिंता है या आपकी कोई एग्ज़ाम क्लियर करने की चिंता है या कोई पास्ट के फेलियर्स का बर्डन लेकर चल रहे हो कि नहीं नहीं मैम मैं तो पास्ट में बहुत ज़्यादा फेल हुआ हूँ, परेशान रहा हूँ, अब मुझे कहाँ सक्सेस मिल पाएगी, अब मैं क्या कर पाऊँगा, या मेरी एज इतनी हो गई है, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, ठीक है, अभी तक मैं कुछ सेटल नहीं हो पाया, मैं कैसे कर पाऊँगा। यहाँ पे ईश्वर या प्रभु आपसे कह रहे हैं उस चिंता को छोड़िए, बिकॉज आप उस बर्डन को लेके कैरी नहीं करेंगे, आप उसको छोड़ने का है और आपको उस ट्रांसफॉर्मेशन से निकलना है। बिकॉज जैसे ही आप उसे छोड़ते हो आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एक चेंजेस आएगा। ये कहीं ना कहीं सिचुएशन आपको एक्सट्रीम पॉइंट्स पे पुश करा है इसने, ठीक है, आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाला है, आपको आपके अंदर चेंजेस लाने पे मजबूर करा है, आपको ये चीज़ का रियलाइज़ करा है कि आपको अपने सेल्फ वर्थ के ऊपर, अपनी सेल्फ लाइफ के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, स्पेशली हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं जो हेल्थ के किसी इश्यूज़ से गुजर रहे हैं, ठीक है, या अभी रिसेंटली कोई हेल्थ इशू देखा है उन्होंने अपने लिए, अपनी फैमिली में। एक लॉन्ग टर्म चीज़ है, एक लॉन्ग टर्म गोल आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है, कैरियर में भी हो सकता है, लव लाइफ में, मैरिज में, किसी भी पर्सपेक्टिव में एक कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आ रही है जो एक लॉन्ग टर्म है, एक लंबे लिहाज से आपकी ज़िंदगी में आ रही है। और वो चीज़ जैसे ही आपकी लाइफ में हिट करेगा, वो चीज़ जैसे ही आएगा, आपको उस चीज़ से रियलाइज़ होगा कि आपने अगर कोई पास्ट का वूंड छोड़ा है, कोई पास्ट की सर्कमस्टांसेस छोड़े, कोई पास्ट की सिचुएशन छोड़ी है, तो उसको छोड़ने के बाद आपको एक पॉजिटिव एनर्जी गेन हुई है, ठीक है, उस बर्डन को हटाने के बाद आपको एक पॉजिटिव एनर्जी गेन हुई है, आप अपने फुल पावर में आए हो, आप अपने फुल कैलिबर में आए हो, आपको रियलाइज़ हुआ है कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना। बिकॉज वो छोड़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, वो छोड़ने के बाद ही आप अपनी फुल एनर्जीज़ में, फुल पावर में आने वाले हो, आप एक लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर देखने वाले हो। जब तक आप वो चीज़ नहीं छोड़ोगे आप नहीं आगे बढ़ पाओगे, राइट। और अगर आपको डर लग रहा है कि आप प्रोटेक्टेड नहीं हो या क्या होगा, आगे होगा या नहीं होगा, मेरी लाइफ में कुछ चीज़ ठीक होगी या नहीं होगी, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं, प्रभु आपसे कह रहे हैं कि आप आगे बढ़िए। यहाँ पर बस आपको कुछ बर्डन छोड़ने की ज़रूरत है, बाकी तो मुझे यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं लग रही। बिकॉज यहाँ पर आप किसी थॉट को लेकर बैठे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुकी हुई है। बाकी देखते हैं आपके कार्ड्स आपको क्या कहते हैं। वी हैव है, देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स से आया है पहला कार्ड आपका। देन हमारे पास क्या कार्ड आया है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आप फिज़िकली उस रिलेशनशिप से, उस सिचुएशन से बाहर निकल कर आए हैं, 4 ऑफ कप्स, बट आप अभी तक इमोशनली उस कनेक्शन से बाहर नहीं निकल पाए हैं, ठीक है। आप जिसके साथ भी कनेक्शन में थे, आप इमोशनली अभी भी उस कनेक्शन से बाहर नहीं निकल पाए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी आप उससे बंधे हुए हो, ठीक है, आप उसके आगे कुछ देखने को तैयार नहीं हो, आप उसके आगे कुछ सोचने को तैयार नहीं हो। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। एंड कहीं ना कहीं देखिए 3 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है, कहीं ना कहीं आपको कोई नया ऑप्शन अप्रोच करेगा सूनर और लेटर, जब भी आप उस चीज़ से ध्यान अपना हटाएंगे, ठीक है, जब भी आप उस चीज़ से ध्यान अपना हटाएंगे आपको कोई ना कोई नया ऑप्शन, कोई नई अप्रोच आपको मिलने वाली है, स्पेशली लव लाइफ में। एंड वो पर्सन जो है या वो अप्रोच जो है वो आपको मदद कर सकती है आपके लिए एक लॉन्ग टर्म चीज़ें क्रिएट करने में, ठीक है। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड, स्ट्रगलिंग है बट वर्थ गोइंग है, 10 ऑफ सोर्ड्स। एंड फाइनली एक लास्ट कार्ड हम लोग लेंगे, वी हैव 6 ऑफ कॉइन्स, ठीक है। बैलेंसेस बनाने की बस कोशिश कीजिए, बाकी कोई नहीं चीज़ चाहिए यहाँ पर। आप हर्टेड हैं, वुंडेड हैं, ये चीज़ आप भी जानते हैं, बट कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपको आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए इमोशनली, ठीक है, बिकॉज अब रिश्ता ही शायद आप ख़त्म कर आप आगे बढ़ गए हो, बट इमोशनली लेवल पर आप उस चीज़ से आगे नहीं बढ़े हो। या अगर आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, तो भी आपको यहाँ पे लेटिंग गो की एनर्जी आ रही है, ठीक है। बिकॉज जब भी कनेक्शन आपका डेवलप नहीं हो रहा तो इट्स बेटर कि आप लेट गो कर अपने ऊपर ध्यान दें, अपने सेल्फ के ऊपर फोकस करें, ना कि बार बार उसके बारे में सोच कर खुद को दुखी करना। एंड डेफिनेटली कोई नया अप्रोच आपके पास आ सकता है, वो पुराना पर्सन आपको अप्रोच करे, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती है। एंड आप कहीं ना कहीं ग्रोथ करें, डेवलपमेंट करें, एक स्टेबल एनर्जीज़ में आए, ग्रोथ की एनर्जीज़ में आए, आपका कोलैबोरेशन हो, यहाँ पे सेलिब्रेशन हो, कोलैबोरेशन हो। थोड़ा सा टफ फेस यहाँ पर अभी भी रह सकता है, बट वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होगा। एंड बेसिकली जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन मीडिया की बहुत ज़्यादा यहाँ पर वाइब्रेशन है।
बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे ग्रोइंग है, ग्रोथ है, यहाँ पर फाइनेंशियली भी ग्रोथ है एंड यहाँ पे लव लाइफ में भी ग्रोथ है। ओके, सो कुछ ज़ोडिएक साइन डेट्स एंड इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ। ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पर है वो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशंस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ओके, ये कुछ ज़ोडिएक साइन है। कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं, मैं मंथ्स बता देती हूँ जो हो सकते हैं। चलिए मैं डेट्स बताती हूँ इस फाइल में, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जो आपकी हो सकती है, आपके पर्सन की भी मैच हो सकती हैं। दे आर 7, 16, 27, 18, 3, 5, 22, 25, 31, 19, 13, 7, 1, 10। ओके, ये कुछ डेट है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं आपके पर्सन की। कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं वो है A, Y, P, Q, S, L, T, B, V, K, C। ओके, ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं, कुछ डेट्स हो सकते हैं। देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं। एंड हाँ जी, ये थी रीडिंग आपकी। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी मदद करी है, अगर आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में इसने छोटी सी मदद करी, दैन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड प्लीज़ अपने व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें बता दीजिए। अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं और मैं टैरो के माध्यम से आपको उन सवालों का जवाब देती हूँ, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे ज्वाइन कर सकें। और अगर आप मुझसे रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप मुझसे पेड सेशंस ले सकते हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 2 प्लेटफॉर्म पे, पहला ईमेल, दूसरा व्हाट्सएप। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। ठीक है, सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के एड्रेसेस से ही कॉन्टैक्ट करें। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच एंड ओम नमः शिवाय।